हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टूफैन मास्टर क्यूब बॉय पर शक करते हुए मास्टर क्यूब बॉय से कहता है, मास्टर अभी मैं लास्ट अटैकर से इन्वेस्टिगेट करने वाला था कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है, लेकिन आपने उसे मार क्यों दिया, मैं इस बात का क्या मतलब समझू। मास्टर क्यूब बॉय उसे घूरते हुए कहते हैं, जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी होशियारी तुम्हारे काम नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। ज़ूफैन मास्टर क्यूब बॉय की बात सुनने के बाद सोचता है कि मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मुझे वार्निंग भी दे रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है जिसने भी इन अटैकर्स को यहाँ पर भेजा था कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसी वजह से मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे चुप रहने का कह रहे हैं। ज़ूफैन मास्टर क्यूब बॉय से कहता है, ठीक है आपने जो कुछ भी कहा मुझे उस सब की समझ आ गई, आज के बाद मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, मैं इस सब को भूल जाऊंगा। मुझे वार्निंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर क्यूब बॉय हंसते हुए कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा, तुम्हें पता है कब फाइट करनी है और कब पीछे हटना है। मास्टर क्यूब बॉय ज़ूफैन से कहते हैं, लड़के तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, मुझे नहीं लगा था कि 7 फैमिलीज के अलावा भी कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खास हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, मैं तुम्हारी पावर्स को रिलीज करवाऊंगा और तुम्हें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम्हें बहुत सारे नए स्किल्स भी मिलेंगे। ज़ूफैन भी मास्टर क्यूब बॉय की ऑफर के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि वो मोटू और लांगनुई भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले मास्टर क्यूब बॉय ने अपने लिए कभी भी कोई डिसाइपल नहीं चुना। लांगनुई कहती है, फैंग क्यूब बॉय के बारे में सारे लोग नहीं जानते, लेकिन 7 फैमिलीज वाले इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। हमारी 7 इंपीरियल फैमिलीज में से हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा इसके पास जाए और जाकर ट्रेनिंग ले, लेकिन मास्टर क्यूब बॉय कभी भी किसी को एंटरटेन नहीं करते और ना ही किसी की बात सुनते हैं, यहाँ तक कि ये एम्परर की बात भी नहीं मानते। ये मोटू मास्टर क्यूब बॉय का स्टूडेंट है, लेकिन ये भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये 3 साल तक मास्टर क्यूब बॉय के दरवाजे पर लेटा रहा था, इसीलिए मास्टर क्यूब बॉय ने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया, लेकिन मास्टर क्यूब बॉय ने इसे कभी भी अपनी टेक्निक्स नहीं सिखाई। इसीलिए तो ये मोटू सिर्फ इसे टीचर कहता है, अपना मास्टर नहीं कहता, क्योंकि मास्टर क्यूब बॉय ने इसे कभी अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। लांगनुई कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मास्टर क्यूब बॉय खुद से ज़ूफैन से कहेंगे कि वो उसका स्टूडेंट बन जाए, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आखिर ज़ूफैन में ऐसा क्या खास है। नुई कहती है, अगर ज़ूफैन इसका डिसाइपल बन जाता है और इसके पास जाकर ट्रेनिंग करता है, जब ज़ूफैन अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा तो 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों को भी इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। सभी लोग इसे जानते होंगे कि ये मास्टर क्यूब बॉय का स्टूडेंट है। जबकि ज़ूफैन उससे सोच रहा होता है, मैं किसी को अपना टीचर कैसे बना सकता हूँ, मैं किसी को अपना मास्टर नहीं मान सकता। अगर किसी को मेरा मास्टर बनना है तो उसे एक एम्परर लेवल का मास्टर होना चाहिए, मैं एक डीमन एम्परर हूँ, मैं ऐसे ही किसी को अपना मास्टर नहीं बना सकता। मास्टर क्यूब बॉय मास्टर ज्यू से कहते हैं, थर्ड प्रिंस यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए थे, इसलिए मैं इनको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप लोग अपने आप वापस चले जाना। और साथ ही मास्टर क्यूब बॉय उस मोटू को उठाते हैं और वहाँ से शू करके चले जाते हैं। ज़ूफैन कहता है, ये मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर ज्यू ज़ूफैन से कहते हैं, ब्रदर ज़ू तुम मेरे साथ आओ क़ियानलांग पवेलियन में, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ज़ूफैन मास्टर ज्यू के साथ वापस क़ियानलांग पवेलियन में आ जाता है। मास्टर ज्यू के हाथ में एक पेपर होता है, वो उनसे कहते हैं, ये लो ये तुम्हारा पेपर है। ज़ूफैन कहता है, ये क्या है। मास्टर ज्यू से कहते हैं, खोल कर देख लो। ज़ूफैन से खोल कर देखता है तो वो एक अलायंस का एग्रीमेंट पेपर होता है, यानी कि आज के बाद लू फैमिली वाले क़ियानलांग पवेलियन की प्रोटेक्शन में रहेंगे। ज़ूफैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये एग्रीमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब क़ियानलांग पवेलियन वाले बिना किसी शर्त के लू फैमिली की मदद करेंगे, यानी कि क़ियानलांग पवेलियन और लू फैमिली दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, यानी एक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। ज़ूफैन कहता है, एक बार ये एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके बाद मेरी लू फैमिली की तरफ से टेंशन कम हो जाएगी, मैं आराम से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस कर सकता हूँ। मास्टर ज्यू ज़ूफैन से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। ज़ूफैन भी सोच रहा होता है, हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना कुछ भी किया है वो सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए तो किया है। फिर ज़ूफैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मैं अभी लू फैमिली के मैंशन में जाता हूँ और मिस जिया से इसके ऊपर साइन करवा कर लाता हूँ। मास्टर ज्यू के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, यहीं पर रुको, तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं पर इसे साइन करना होगा, तो यहीं पर साइन करो। ज़ूफैन मास्टर ज्यू से कहता है, लेकिन मैं इसके ऊपर साइन कैसे कर सकता हूँ, मैं लू फैमिली का हेड नहीं हूँ, मैं तो लू फैमिली का बटलर हूँ, इसलिए मेरे साइन नहीं चलेंगे। मास्टर ज्यू से कहते हैं, ये एग्रीमेंट तुम्हारे लिए बनाया गया है, ना कि लू फैमिली के लिए, इसलिए लू फैमिली के हेड के इसके ऊपर सिग्नेचर होना बिल्कुल बेकार बात है, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर सिग्नेचर करना होंगे। मास्टर ज्यू कहते हैं, हमारे पैट्रियार्च ने इस एग्रीमेंट को बहुत ही खास तौर पर बनाया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि
जहाँ पर जू फैन होगा वहीं पर हमारी अलायंस टिकेगी। लू फैमिली के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यानी जहाँ पर जू फैन होगा वहाँ पर लू फैमिली होगी और वहीं पर कियानलांग पवेलियन तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि कियानलांग पवेलियन का पैट्रियार्क